प्रायः सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने में आती है कि हमें इतिहास में हिंदू राजाओं के बारे में कम, सुल्तानों या मुगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया। ये वे लोग हैं जो धार्मिक ग्रंथों में लिखित कपोल कल्पित बातों को तो आंख मीच कर मान लेते हैं, पर संदर्भों तर्कों के साथ लिखे इतिहास को अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा लिखा हुआ बताकर न केवल प्रश्न खड़े करते हैं बल्कि नकारने की हद तक चले जाते हैं। इस तरह की पोस्ट करने वाले लोग वो हैं जिनकी इतिहास में कोई रुचि कभी थी ही नहीं, और यदि अब है तो केवल राजनीतिक कारणों से या धर्मांधता फैलाने के लिए। यदि आप ऐसी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर देखें तो पहले ये पूछें उससे कि क्या कक्षा 10वीं पास करने के बाद उसने इतिहास विषय को चुना या साइंस अथवा कॉमर्स लेकर आगे अध्ययन किया। यदि उसने साइंस या कॉमर्स चुनकर आगे की पढ़ाई की है तो उसे बताएं कि 10वीं तक इतिहास अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सामाजिक अध्ययन के साथ पढ़ाया जाता है। और क्या उसे याद है उसने सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ा था? उससे कहें एक बार और 10वीं तक का सामाजिक अध्ययन पढ़कर आए, फिर बात करें। यदि उसने 10वीं के बाद 12वीं तक इतिहास विषय पढ़ा है और कह रहा है कि इतिहास में हिंदू राजाओं का वर्णन बहुत कम है, तो उसे कहें वो फिर से 11वीं और 12वीं का इतिहास पढ़े और फिर बात करें। यदि उसने बीए में इतिहास एक विषय के रूप में पढ़ा है और फिर भी वो यही बात कह रहा है कि हमें इतिहास में हिंदू राजाओं के बारे में कम, मुस्लिम सुल्तान या मुगल सम्राटों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया, तो समझ जाइए ये मूर्ख है। और यदि उसने एमए इतिहास से करके रखा है फिर कहता है कि हिंदू राजाओं के बारे में कम, मुस्लिम राजाओं या मुगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया है, तो वो महामूर्ख है। यदि इतिहास में और बड़ी डिग्री प्राप्त है और यही बात करता है कि हमें इतिहास में हिंदू राजाओं के बारे में कम, मुस्लिम सुल्तान या मुगल सम्राटों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया, तो उसे आप महामूर्ख की या मूर्खाधिराज की संज्ञा आसानी से दे सकते हैं। जिन्होंने 10वीं के बाद इतिहास नहीं पढ़ा पर प्रतियोगी परीक्षाओं को विशेष रूप से सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और यही बात कह रहा है, तो इसका मतलब पूरी दाल काली है। अब जरा तथ्यों पर गौर कर लें। जब 11वीं में इतिहास के 2 पेपर हुआ करते थे तो प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास। 12वीं में जब प्रथम प्रश्न पत्र होता था तो आधुनिक भारत का इतिहास होता था। द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन विश्व का इतिहास हुआ करता था। इन सभी 4 पेपर में से सिर्फ एक पेपर में सल्तनत और मुगल काल का, जिसमें जहां जहां हिंदू शासक थे उनका भी वर्णन हुआ करता था या है। बीए के 3 वर्षीय कोर्स में भी इसी प्रकार पाठ्यक्रम का विभाजन होता था। यहाँ पाठ्यक्रम में सारा इतिहास अत्यंत विस्तृत विवरण के साथ मिलता है। एमए में प्रश्न पत्रों के विकल्प होते थे या हैं। महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारत का इतिहास विशेषज्ञता के साथ उपलब्ध था, है भी। सिविल सर्विसेज या राष्ट्रीय राज्य पात्रता परीक्षाओं में अति विस्तृत पाठ्यक्रम सूक्ष्मता के साथ भारत के सारे इतिहास को कवर करता था। अब उनके लिए विशेष बात, जिन्होंने इतिहास की उच्च शिक्षा नहीं ली पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण या प्रेरणा हमारा चैनल है। हमने इतिहास की उच्च शिक्षा नहीं ली पर इतिहास में रुचि होने के कारण इतिहास की गंभीर समझ रखते हैं। तो आप इस चैनल से प्रेरणा लें और इतिहास पर टीका टिप्पणी करने से पहले इतिहास पढ़ें।